नमस्कार दोस्तों, देसी दिल वाले में आपका स्वागत है। रात के अंधेरे में एक लड़की जिसका नाम था जैस्मिन, फिल्म वीराना की खूबसूरत चुड़ैल और उसकी आंखों में था खौफ और कशिश। पर उस हसीन चेहरे के पीछे कितने राज थे, आज तक कोई नहीं जान पाया। मैं आपकी दोस्त और आज मैं लेकर आई हूँ बॉलीवुड की सबसे डरावनी अनकही कहानी, वीराना के जैस्मिन की पूरी सच्चाई। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि जैस्मिन पाकिस्तान में पैदा हुई थी और कुछ मिडिल ईस्ट में। उसका असली नाम क्या था कोई पक्का नहीं जानता। कुछ कहते हैं उसका असली नाम यस्मीन था, किसी ने कहा शमीम। पर एक बात सब मानते हैं, वो बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। लोग उसे देखते तो तारीफ करते थे, लेकिन जैस्मिन कभी भी दिखावे की शौकीन नहीं रही। कहते हैं कि उसके परिवार में कला का माहौल था। उसके पिता शायरी करते थे और माँ उर्दू मैगजीन्स पढ़ा करती थी। पर हालात ऐसे बने कि जैस्मिन बहुत छोटी उम्र से मुंबई आ गई। क्यों? क्योंकि परिवार को पैसों की जरूरत थी और उस दौर में फिल्मों से बड़ा कोई सहारा नहीं था। मुंबई का दौर, मरीन ड्राइव पर चमकते सपने और बांद्रा में हीरोइनों की भीड़। जैस्मिन भी एक ऑडिशन से दूसरे ऑडिशन तक चक्कर काटने लगी। रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में उस समय नई लड़कियां को जल्दी काम मिल जाता था, क्योंकि डरावनी फिल्मों में ग्लैमरस चेहरे और डरावनी आंखें चाहिए होती थी। जैस्मिन की आंखों में वही था, मासूमियत और खौफ का मेल। पहला ऑडिशन रामसे ब्रदर्स के ऑफिस में हुआ। अंधेरे कमरे में जैस्मिन ने सिर्फ 1 मिनट में सबका दिल जीत लिया। रामसे ब्रदर्स ने तुरंत साइन कर लिया और नाम रखा जैस्मिन। वीराना फिल्म की कहानी थी एक भूतिया गांव की, काली ताकतें और खूबसूरत चुड़ैल की। जैस्मिन का किरदार था जस्मीन, यानी रियल लाइफ नाम ही स्क्रीन नेम बना दिया गया। शूटिंग शुरू हुई दूर दराज के जंगलों में। रामसे ब्रदर्स के जैस्मिन का पहला सीन था बारिश की रात में डरावना सीन शूट करना। लेकिन कहते हैं कि पहली ही रात से जैस्मिन के साथ अजीब हादसे होने लगे थे। जंगल में आवाजें सुनाई देती थी, लाइटें अपने आप बंद हो जाती थी और कुछ लोग कहते हैं कि जैस्मिन खुद कहती थी कि कोई उसे रात में देखने आता है। वीराना के सेट पर काम करने वाले कई लोग आज भी कहते हैं कि कई बार जैस्मिन को अकेले बैठा देखा गया। वो किसी से बात नहीं करती थी, पर वहाँ कोई होता ही नहीं था। एक बार शूटिंग के दौरान जैस्मिन अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर्स बुलाए गए, किसी को कुछ नहीं समझ आया और कहा गया कि वो बहुत डरी हुई थी। उसने कहा था कि कोई उसे मार देगा, लेकिन रामसे ब्रदर्स को काम खत्म करना था, शूटिंग रुकी नहीं। जैस्मिन ने शूटिंग पूरी की और डरते डरते वीराना रिलीज हुई और फिर जैस्मिन सुपरस्टार बन गई। कहते हैं कि डर सिर्फ फिल्मों में नहीं होता है, कभी कभी पर्दे पर जो चुड़ैल होती है उसका डर असली जिंदगी के पीछे करता है। वीराना की जैस्मिन के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। वीराना की शूटिंग खत्म हुई। जैस्मिन को यकीन था कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी। वो बड़ी फिल्में करेंगी, बड़े बैनर के हीरो के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। कुछ प्रोड्यूसर ने जैस्मिन से संपर्क भी किया, पर उन ऑफर्स के साथ ही शुरू हुआ वो खौफ। शाम के वक्त जैस्मिन को अनजान नंबर से फोन आने लगे। कोई पूछता कहाँ हूँ और कोई कहता पार्टी में आ जाओ। शुरू में जैस्मिन ने इग्नोर किया, लेकिन कॉल्स बढ़ती रही। 80s के दशक में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का राज था। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और हाजी मस्तान, ये नाम सिर्फ काले पैसे का नहीं बल्कि पावर और खौफ का दूसरा नाम होता था। कई हीरोइंस और एक्टर्स अंडरवर्ल्ड के बुलावे पर पार्टी में जाते थे, ना चाहते हुए भी। और कहा जाता था जैस्मिन को भी एक पार्टी में बुलावा आया, मुंबई के एक बड़े होटल में, लेकिन जैस्मिन नहीं गई। उनके इनकार ने अंडरवर्ल्ड को नाराज कर दिया। जैस्मिन को धमकी भरे फोन आने लगी।
तुम हमारी पार्टी में नहीं आओगे तो सोच लो तुम्हारा क्या होगा। कई लोगों का कहना है कि जैस्मिन कई बार अपने करीबी मेकअप आर्टिस्ट से कहती थी कि मुझे डर लगता है, मैं फिल्मों में काम नहीं करूंगी और सब छोड़ दूंगी। जैस्मिन ने रामसे ब्रदर से भी मदद मांगी। रामसे ब्रदर ने उन्हें समझाया शूटिंग पूरी हो चुकी है, अब वो उनकी जिम्मेदारी नहीं। जैस्मिन अकेले पड़ गई। फैमिली दूर और फिल्मी दोस्त तो नकली होते ही हैं, सिर्फ डर उसके साथ था। वीराना बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। जैस्मिन के पोस्टर हर जगह वायरल होने लगे। लोग जैस्मिन के नाम से डरते भी थे और उनकी खूबसूरती पर फिदा भी थे। पर जैस्मिन को इस कामयाबी से खुशी नहीं मिल रही थी। वो लोगों से मिलने में कतराने लगी। उसने नए ऑफर्स ठुकराने शुरू कर दिए। जो जैस्मिन रातों रात पार्टी करती थी, वो अब अकेले बंद कमरे में रहने लगी। कहा जाता है कि जैस्मिन को एक बड़ी फिल्म ऑफर हुई, एक बड़े हीरो के साथ और बड़ी फेस के साथ, लेकिन अंडरवर्ल्ड फिर एक्टिव हुआ। जैस्मिन को उस फिल्म के लिए भी फोन आया। इस बार फोन पर सिर्फ बुलावा नहीं था, धमकी भी थी। अगर ये फिल्म साइन की तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। जैस्मिन डर गई। उसने वो ऑफर ठुकरा दिया और अपनी पहचान छुपाने लगी। जैस्मिन का खौफ दिन ब दिन बढ़ता गया और कई लोग कहते हैं कि जैस्मिन ने तो तब अपने घर का पता भी बदल लिया था। वो रिश्तेदारों के घर भागकर छुपने लगी। कोई नहीं जानता था कि वो कब कहाँ होगी। वीराना की चुड़ैल अब असली जिंदगी में खुद किसी डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। कहते हैं कि इंसान अगर सब कुछ छोड़ सकता है, शोहरत, पैसा, सपने, लेकिन डर नहीं छोड़ सकता। वीराना की जैस्मिन भी उस डर का शिकार थी जो किसी को दिखाई नहीं देता था और इसी डर ने उसे दुनिया से गायब कर दिया। वीराना हिट हो चुकी थी। जैस्मिन के पास और भी ऑफर्स आने लगे थे, पर उसने कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं किया। फिर भी रामसे ब्रदर्स ने उसे एक छोटे से रिशूट के लिए बुलाया, कुछ लेटेस्ट और प्रोमो शूट। ये जैस्मिन का आखिरी शूट था। कहा जाता है कि जैस्मिन ने उस दिन मेकअप नहीं करवाया। वो थकी लग रही थी और डरी भी। शूट के बीच में ही उसने अपने मेकअप आर्टिस्ट से कहा, बस अब और नहीं, अब मुझे छोड़ दो, मैं सब खत्म करना चाहती हूँ। शूट खत्म होने के बाद जैस्मिन से अच्छे बाहर निकली। वो अपनी गाड़ी में बैठी। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ चले मैडम? और जैस्मिन ने सिर्फ इतना कहा, कहीं भी जहाँ कोई मुझे ढूंढ न सके। ड्राइवर जैस्मिन को उसके अपार्टमेंट छोड़कर गया। उसके बाद उस ड्राइवर ने जैस्मिन को कभी नहीं देखा। कहा जाता है कि उस रात जैस्मिन ने किसी करीबी दोस्त को कॉल किया था और उसने सिर्फ इतना कहा था, अगर मैं जिंदा बच गई तो वापस आऊंगी, वरना मुझे भूल जाना और ढूंढना मत। जैस्मिन जिस अपार्टमेंट में रहती थी, उसके पड़ोसियों का कहना है कि वो रात जैस्मिन अपने फ्लैट में थी। देर रात किसी ने उसके फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। किसी ने दरवाजा खोलते नहीं देखा, लेकिन हल्की आवाजें सुनाई दी। फिर सन्नाटा। सुबह दरवाजा खुला मिला। फ्लैट खाली था। जैस्मिन वहां नहीं थी। उसके कपड़े पर सब कुछ वैसा ही था, बस वो खुद नहीं थी। वीराना की सक्सेस के बाद जैस्मिन को ढूंढने वाले बहुत थे। कुछ पत्रकार रामसे ब्रदर्स के ऑफिस भी पहुंचे। सबने एक ही सवाल पूछा कि जैस्मिन कहाँ है। रामसे ब्रदर्स का जवाब आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने बस इतना कहा, जैस्मिन अब फिल्मों में काम नहीं करेंगी। वो अपने फैसले से खुश हैं। हमें उससे कोई संपर्क नहीं रखना और आप भी मत रखिए। कहा जाता है कि रामसे ब्रदर्स को भी अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल चुकी थी। जैस्मिन को लेकर सवाल करना उनके लिए भी खतरनाक था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जैस्मिन की मां ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी बेटी अब इंडिया में नहीं है, वो ठीक है, वो अपनी मर्जी से गई है। पर ये बयान भी बहुत संदिग्ध था, क्योंकि किसी ने जैस्मिन को विदेश जाते नहीं देखा, ना कोई टिकट मिला, ना पासपोर्ट का रिकॉर्ड। जैस्मिन बस अब नाम बन चुकी थी। वीराना की खूबसूरत चुड़ैल रियल लाइफ में डरावनी थी, लेकिन रियल लाइफ में उससे भी ज्यादा डर के साथ जी रही थी। आज भी जैस्मिन की कहानी बॉलीवुड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में गिनी जाती है। कहते हैं कि कोई राज हमेशा छुपा नहीं रहता, लेकिन वीराना की जैस्मिन के राज को भी कुछ लोग छुपाना चाहते थे
पर जब अंडरवर्ल्ड के आदमी ने अपना मुंह खोला तो सब हैरान रह गए। साल 2002 एक पुराने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाम था मुन्ना पुजारी। दाऊद गैंग से जुड़ा हुआ था। मुन्ना पुजारी से पूछताछ में कई बातें उगली। बॉलीवुड की कई काली कहानियां बाहर आईं। इसी दौरान एक पत्रकार ने जैस्मिन का नाम लिया। मुन्ना पुजारी ने जो कहा वो सुनकर सब सन्न रह गए। उसने कहा, हाँ जैस्मिन वीराना वाली, उसे दाऊद के लड़कों ने कई बार बुलाया था पर वो नहीं मानी। फिर उसे गायब करवा दिया गया। पर किसने कहा ये सिर्फ बड़े लोग जानते हैं। मुन्ना ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके एक बयान ने जैस्मिन के गायब होने का मर्डर से जोड़ दिया। मुन्ना के कबूलनामे के बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट फिर एक्टिव हुए। इन्हीं में एक नाम था राजू खत्री, जो अंडरवर्ल्ड को कहानियों पर किताब लिख रहा था। राजू ने जैस्मिन के पुराने पड़ोसियों, उसके मेकअप आर्टिस्ट, रामसे ब्रदर्स के पुराने असिस्टेंट को खोजा। सबका एक ही जवाब था, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन राजू को जैस्मिन की मां के पुराने रिश्तेदार से पता चला कि जैस्मिन के पास एक सीक्रेट पासपोर्ट भी था। कई लोग कहते हैं कि जैस्मिन मिडिल ईस्ट भाग गई, लेकिन उसके टिकट का कोई रिकॉर्ड आज तक नहीं मिला। 2005 में दुबई के एक होटल में एक लड़की को लेकर अफवाह उड़ी। वो जैस्मिन थी, घूंघट में किसी अमीर शेख के साथ। एक होटल स्टाफ ने कहा उसने जब चेहरा हटाया तो वही वीराना वाली लड़की थी, बस अब थोड़ी उम्र हो गई थी। पर उस स्टाफ का नाम आज तक रिकॉर्ड में नहीं आया, फोटो कभी सामने नहीं आया और सब सिर्फ कहानियां बन गई। 2008 में एक फैन ने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी पोस्ट की थी। उसने लिखा, मैंने जैस्मिन को 90s में गोवा में देखा था। वो एक फॉरेन टूरिस्ट के साथ थी। वो मेरा नाम भी जानती थी। मैंने कहा, आप जैस्मिन है ना? तो उसने बस इतना कहा, अब मैं जैस्मिन नहीं हूँ, भूल जाओ। ये चिट्ठी भी किसी पुख्ता सबूत के साथ नहीं थी, लेकिन जिसने भी पढ़ा वो जैस्मिन के रहस्य को और गहरा मानने लगा। रामसे ब्रदर्स की एक रहस्य ने 2010 में एक इंटरव्यू में कहा था कि जैस्मिन अब दुनिया में नहीं है, बस यही सच है। पर कैसे, कहाँ, ये मत पूछो। क्या ये सच था या सिर्फ मीडिया से पीछा छुड़ाने का तरीका, कोई नहीं जानता। वीराना की जैस्मिन आज भी कहीं दिखती है, किसी की यादों में, किसी के डरावने सपने में। कभी दुबई में तो कभी गोवा में, कभी कभी किसी कब्रिस्तान जैसी वीरान जगहों पर। जैस्मिन की परछाई बॉलीवुड की सबसे अनसुलझी कहानी बन चुकी है। कुछ राज के वक्त मिट जाते हैं, पर कुछ फाइलों में बंद होकर भी सालों तक सड़ते रहते हैं। वीराना की जैस्मिन का रहस्य भी पुलिस फाइल की बंद दराज में दफन हो गया, पर एक टेप ने सब कुछ बदल दिया। जी हाँ, साल 2015 मुंबई क्राइम ब्रांच के एक पुराने ऑफिस में रिनोवेशन चल रहा था। कई पुरानी फाइलें निकाली गईं। इन्हीं में एक पतली फाइल थी जिस पर लिखा था जैस्मिन मिसिंग। ये फाइल पहले कभी मीडिया के सामने नहीं आई थी। किसी पुराने पुलिस अफसर ने कभी एफआईआर लिखी ही नहीं थी, बस कुछ अंदरूनी नोट्स थे। फाइल में सिर्फ 3 पेज थे। जैस्मिन का पता, एक कॉल डिटेल्स रिपोर्ट जिसमें कुछ अंडरवर्ल्ड नंबर्स थे और एक पुराना ऑडियो टेप रेफरेंस। पुलिस फाइल में लिखा था कि 26 फरवरी 1989 को जैस्मिन ने अपने मेकअप आर्टिस्ट को एक कैसेट दी थी और कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये बाहर देना। पर वो कैसेट कभी नहीं मिली। पर रिनोवेशन के दौरान पुलिस रिकॉर्ड रूम में एक डस्टी टेप रिकॉर्डर और वही कैसेट मिली थी। लेवल फेडेड था, सिर्फ जैस्मिन 89 लिखा था। जब उस टेप को एक्सपर्ट ने सुना तो सब सन्न रह गए थे। टेप में जैस्मिन की धीमी आवाज थी, अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं जिंदा नहीं हूँ या कहीं छुप गई हूँ। मैं डर गई हूँ दाऊद, लोग मुझे ढूंढ रहे थे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को नुकसान हो। अगर मेरी मौत की खबर आए तो यकीन मत करना कि वो हादसा था। टेप यहीं पर टूट जाती है, आवाज़ रुक जाती है और पीछे कुछ खामोश डरावनी शोर सुनाई देती है, जैसे कोई कमरे में दरवाज़ा खटखटा रहा। ये टेप आखिर क्यों पुलिस
फाइल में बंद रहा। कहा जाता है कि जैस्मिन के गायब होने के समय रामसे ब्रदर्स को भी ये टेप देने की कोशिश हुई थी, पर उन्हें भी धमकी मिल चुकी थी। पुलिस ने भी अंडरवर्ल्ड के डर से मामला रफा दफा कर दिया। टेप को सबूत बनाने के बजाय पर्सनल रिकॉर्डिंग कहकर फाइल में बंद कर दिया गया। मुन्ना पुजारी की कबूलनामे के बाद किसी ने इस टेप को खोलने की हिम्मत नहीं की। आज भी कुछ इन्वेस्टिगेशन चैनल्स इस टेप की क्लिप्स चलाते हैं। वो कमजोर आवाज, जैस्मिन की टूटी टूटी बातें और सुनकर लोग डर जाते हैं। कई फैंस कहते हैं कि ये बस एक कहानी नहीं, बॉलीवुड की सबसे डरावनी सच्चाई है। जैस्मिन की टेप ने सिर्फ एक सवाल छोड़ा है, क्या वो सच में अंडरवर्ल्ड की जाल में फंस गई थी या खुद सब छोड़कर अंडरवर्ल्ड की हो गई थी? क्या कोई अब भी उसे छुपा रहा है? इस कहानी का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। हर कहानी में कोई ना कोई गवाह जरूर होता है। वीराना की जैस्मिन की कहानी में उसका एक दोस्त था जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन कभी कुछ कहा नहीं। पर वक्त के साथ वो भी टूट गया और जैस्मिन का एक और राज बाहर आ गया। उस दौर में बॉलीवुड के कई मेकअप आर्टिस्ट, डुप्लीकेट एक्टर्स और छोटे सप्लायर्स फिल्मी सितारों से दोस्ती कर लेते थे। इन्हीं में एक नाम था आरिफ भाई। आरिफ भाई ने वीराना की शूटिंग में जैस्मिन का मेकअप किया था। जैस्मिन उससे बातें शेयर करती थी। वो कहता था वो बहुत मासूम थी, डरती थी, अंडरवर्ल्ड के नाम से कांप जाती थी। 2001 में आरिफ भाई ने एक लोकल रिपोर्ट्स को इंटरव्यू दिया था। उसने कहा था कि आखिरी रात जैस्मिन ने मुझसे कहा था कि अगर मैं बच गई तो तुझसे पहले मिलूंगी, अगर नहीं तो समझ लेना अब मैं वापस नहीं आऊंगी। आरिफ भाई के मुताबिक जैस्मिन ने एक बड़ा बैग पैक किया था, एक पैसे, एक पासपोर्ट और पुरानी फोटो एल्बम्स। उसने कहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। पर जैस्मिन किसके साथ गई ये आरिफ भी नहीं जान पाए। इस केस पर काम कर रहे पत्रकार राजू खत्री ने जैस्मिन की गुमशुदगी पर जो नोट्स बनाए वो कभी छपे नहीं। कहा जाता है कि राजू ने अपने डायरी में लिखा था कि जैस्मिन दो लोगों से छुपकर मिलती थी, एक फॉरेन टूरिस्ट और एक पॉलिटिशियन का आदमी था। इन लोगों ने उसे इंडिया से बाहर निकलवाने का वादा किया था, पर जैस्मिन को खुद नहीं पता था कि सही लोगों पर भरोसा कर रही है या खुद मौत के मुंह में जा रही है। राजू की इस डायरी का कुछ हिस्सा उसकी मौत के बाद उसके बेटे ने 2019 में एक ट्रू क्राइम चैनल को दिया, पर उससे भी पक्की जगह, तारीख या नाम नहीं पता। सब बस हिंट से। एक और नाम सामने आया, रवि गुलाटी। रवि गुलाटी एक छोटे होटल का मैनेजर था। उसने होटल में जैस्मिन के कुछ दिनों तक रुकी थी। रवि ने एक बार शराब के नशे में कहा था वो मेरे होटल में आई थी, अकेली नहीं थी, उसके साथ एक आदमी था, दुबई वाला। वो लोग देर रात निकले थे और फिर कभी नहीं लौटे। रवि ने जैस्मिन के पासपोर्ट की फोटो खींची थी, पर वो फोटो कभी किसी को नहीं मिली। अगर जैस्मिन सच में मिडिल ईस्ट गई तो क्यों, किसके साथ? दाऊद ने उससे भेजा या उसकी खुद डील की? अगर वो मारी गई तो उनकी तलाश क्यों नहीं हुई? अगर वो जिंदा है तो वो कभी वापस क्यों नहीं आई? इन सवालों में जैस्मिन ने एक भी सुराग नहीं छोड़ा, ना कोई कॉल और ना ही कोई खत। आज भी आरिफ भाई की गवाही, राजू की डायरी और रवि का बयान सिर्फ सवाल खड़े करता है, जवाब नहीं देता। वीराना की जैस्मिन की खूबसूरत चुड़ैल, पर असली में आज भी उसकी कहानी डरावनी ही लगती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आज भी लोग वीराना देखते हैं, जैस्मिन की चुड़ैल देखते हैं, पर वो असली चुड़ैल नहीं थी, वो बस एक लड़की थी जो डर से हार गई थी। उसकी कहानी आज भी हवा में तैर रही है, रिश्तेदारों की चिट्ठी में, एनजीओ की फाइल में, वो आखिरी कॉल में, जहां सब मिलकर बस एक ही सवाल छोड़ दें, क्या जैस्मिन कभी वापस आएंगी?